अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें मेरे घर का फ़ाइनल लुक कलर हो गया है। थोड़ा सा बाहर काम बाकी है, वो भी हो रहा है। और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि कलर के बाद मेरा घर माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हमारा कॉमन बाथरूम है जो बिल्कुल ही गेट खुलते ही है। और इसके अलावा एक वॉशरूम जो है वो साइम के कमरे में है, अटैच बाथ। और दूसरा ऊपर है मेरे कमरे में, वो भी अटैच बाथ है। और ये जीना है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये नीचे का एरिया है, इसका नीचे का पोर्शन। और अब मैं ये आपको बाहर की लुक दिखा रही हूँ। ये देखें मैंने ये कलर करवाया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मेरा मेन गेट है, ये ऊपर वाला पोर्शन। और ये अभी थोड़ी सी इसकी टचअप बाकी है, तो वो भी हो रही है हल्के हल्के, भाई वो भी कर रहे हैं। बाकी सारा काम हो गया कंप्लीट। अब रहता है सफाई का मसला। तो अब सफाई होगी। अब सब आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अपनी जगह पे चीज़ें सेट करेंगे। जो आपको पता है कि जब पेंट हो तो फिर हर चीज़ कितनी ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। एक एक चीज़ को हटाना, उसको समेटना, उसको फिर साफ़ करके रखना, तो इसमें टाइम लगता है। तो बस वो हो रहा है, बाकी सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और जी इस वक्त मैं आ गई हूँ बिल्कुल फ़्रेश होकर अपने किचन में। और आते ही मैंने सबसे पहले जो है वो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि भाई हैं उनको खाना चाहिए। और साथ हम लोग भी दोपहर में, जाहिर सी बात है कि नाश्ता काफ़ी देर से होता है, तो दोपहर में खाना फिर देर से ही बनता है। तो अभी इस टाइम 4 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। और खाना बनाने में आज मैंने कहा कि चलो आलू मटर वाले चावल बना लेती हूँ, जल्दी से झटपट से बन जाएंगे, फिर रात को कोई दूसरी चीज़ बनेगी। तो आज ही बन रहे हैं मेरे आलू मटर के चावल। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो पतीले में ऑयल डाला, उसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला, फिर मैंने एक प्याज ब्राउन की वो डाल दी। और इसके बाद अब मैं ये आलू मटर डाल रही हूँ इसके अंदर, और टमाटर और बाकी सारे स्पाइस डालकर मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये सब चीज़ें गल जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तो इस तरह आज ये दोपहर में खाना बन जाएगा। फिर रात में इंशाल्लाह कुछ और बनेगा, क्योंकि दोपहर में चावल बन रहे हैं तो अब मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया है। तो बच्चे जो है मेरे वो शॉप पर होते हैं, दोपहर में रोटी खाते हैं, तो उनको रात को भी चावल चाहिए होते हैं। तो वो रात को चावल खा लेंगे, और बाकी जिन्होंने दोपहर में खा लिए चावल, जिन्हें नहीं खाना होगा तो फिर वो रोटी खाएंगे। तो रोटी के लिए फिर जाहिर सी बात है कोई सालन, कोई इस टाइप की चीज़ भी होनी चाहिए। तो फिर मैं वो रात में देखूँगी। और अभी इस टाइम जो है मैं ये बना रही हूँ। और आप लोगों को पहले भी मैंने मटर पुलाव की और मटर बिरयानी की रेसिपी दी हुई है। तो बस ये इसी तरह बनेगी, लेकिन ये थोड़े से हल्के मसाले में बनेगी। बिरयानी नहीं, ये पुलाव टाइप बनेगा, मटर आलू का पुलाव। तो ये मैं बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने सारे स्पाइसेस में डालने शुरू कर दिए। नमक डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक और नॉर्मल नमक दोनों डाल दिया। बस इस तरह मैं ये बनाती हूँ, और काफ़ी अच्छा बनता है। और अभी मटर बहुत अच्छे यानी कि जायकेदार हैं। तो मटर वाले चावल, आलू मटर कीमा और मटर कीमा, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये मैं डाल रही हूँ चाइनीज़ नमक। और आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली, मैं आप सब के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। कभी भी कोई मसला किसी के साथ ना हो, हर एक की ज़िंदगी पुरसुकून हो, पुरअमन हो, और इसी तरह आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और जितनी देर में ये आलू मटर गलेंगे, इतनी देर में फिर मैं अपने दूसरे काम देखती हूँ कि ऊपर मैंने जो है वो कलर करवा लिया और नीचे भी हो गया तकरीबन कलर। अब यहाँ पे किचन में एक जो है वो और कोट लगेगा, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा काम रुका हुआ है। और थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। एक कोई भी काम घर में छिड़वा लें तो बस वो फिर ख़त्म होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यही वेट हो रहा है कि फटाफट से हो जाए और सब चीज़ें सिमट जाएं, तो बस थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। और बस यही सब चीज़ें चल रही हैं लाइफ के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। काम काम और बस काम, और काम का ही नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी तो ज़ाहिर बात है जीनी है, हंसी खुशी
अच्छी तरीके से और ये मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया और अब मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं। बस अब ये थोड़ी सी देर में बहुत इजीली तैयार हो जाता है, बहुत झटपट से। इसके साथ में रायता, सलाद और चटनी, अचार तो है मेरे पास घर का ही बना हुआ, तो बस ये चीज़ें हो जाएंगी और ये दोपहर का स्पेशल सा खाना हो जाएगा हमारा। और हर रोज़ का यही होता है टास्क कि क्या बने, क्या पके और क्या खाएं। तो ये एक बहुत जो है ना टफ़ काम है। मैं कहती हूँ कि इस काम से बस ये लगता है कि सुबह की इब्तिदा होती है नाश्ते से, और नाश्ता तो फिर हल्का फुल्का भी हो जाता है, या फिर पराठे बन जाए, अंडे बन जाए, रात का सालन हो तो ये नाश्ता हो जाता है। लेकिन खाने में फिर ये होता है कि आज क्या बनाया और कल क्या बना था, और बस यही चीज़ें जहन में होती हैं और उसी को देखते हुए काम करना पड़ता है। और इसके अंदर मैंने नींबू भी डाल दिए काट कर, कि मैं चावलों में डालती हूँ नींबू और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और सिरका भी डालती हूँ इसके अलावा, क्योंकि चावल जो हैं वो फिर अच्छे खिले खिले से बनते हैं। तो ये सारा मैंने कर लिया, इसके लिए तैयारी कर ली सारी। और अब जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने रूम में ऊपर, उसको देखूँ कि वहाँ क्या चीज़ें पड़ी हैं। और वहाँ के काम समेट कर जब मैं नीचे आई तो माशाल्लाह से सब चीज़ें अच्छी तरह पक चुकी थी, गल चुकी थी। फिर मैंने मोटी वाली मिर्चें और पुदीना सारी चीज़ें डाल दी इसके अंदर। और अब जो है इसमें मैं चावल डाल चुकी हूँ। शायद मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, या शायद अब डालूँ। अच्छा, ये वीडियो बनती है तो फिर जब ये सेटिंग होती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया। तो यही मैं सोच रही हूँ कि मैंने शायद चावल डालते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया, या अभी डालने हैं चावल। तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या सीन है। अच्छा जी, तो ये मैंने अभी चावल नहीं डाले थे, अब डाल रही हूँ चावल। तो ये मैंने चावल भी डाल दिए। और बस ये काम की टेंशन और इधर उधर की टेंशन, और फिर जो बाद में मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो उससे मुझे फिर जो है वो सारी चीज़ें देख कर बतानी होती हैं कि कोई चीज़ आगे पीछे मिस ना हो जाए। तो कभी कभार होता है ऐसा कि हो जाती है एक आध मिस्टेक, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि सेट हो जाती है टाइम से ही। और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी टाइम से सेट हो गई, कि मैंने देख लिया कि हाँ चावल मैंने अब डाले हैं। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। अब 5 से 10 मिनट में चावल भी रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मैं लगा लूँगी खाना, और फिर हम सब मिलके खा लेंगे खाना। और जी मेरे माशाल्लाह से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम सब कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उस मौला का बहुत करम है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आज तक ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी तमन्ना की है अल्लाह ने वो मेरी पूरी की है। उस मालिक का बहुत शुक्र, बहुत एहसान है कि उसने कभी मुझे कहीं भी मायूस नहीं होने दिया। हर वक्त हर जगह मेरा मौला मेरे ऊपर इतना करम करता है, बहुत ख़ास नज़र करम है मुझ पर। मैं कहती हूँ कि ना मेरे इतने अच्छे अमाल हैं, बहुत गुनाहगार हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार। और जिसको कहना चाहिए कि 5 वक्त के नमाज़ी होते हैं, तो फिर उनको भी अल्लाह पाक बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उनके मसले हल कर देता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ी तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर अल्लाह का नाम लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और फिर भी अल्लाह मुझसे इतना खुश है, मुझसे इतना राज़ी है, इसके लिए मैं उस मालिक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जी ये खाना हो गया रेडी, और अब ये है शाम का टाइम। और शाम के टाइम फिर मैंने ये सोचा कि दोपहर में तो चलो ये बन गया था, हमने ये खा लिया, तो अब रात में क्या बने। तो उस हिसाब से मैंने चिकन निकाली। तकरीबन ये 1 किलो मेरी चिकन है जो मैंने कल ला के रखी थी, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बनवा ली थी इसकी मलाई बोटी के लिए। तो वो मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके रख लिया। और अब ये मैं दही में 1 चम्मच जो है वो धनिया, और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ ये मैंने डाल दिया। और डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। और अलग से मैंने जो है वो हरी मिर्चें और हरा धनिया ये भी पीस के रख लिया था। ठीक है, तो अब मैं ये देखें चिकन में मसाला लगा रही हूँ मलाई बोटी के लिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसके अंदर मैंने डाल दिया 4 चम्मच। ठीक है, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये मैंने दही जो पहले से वो करके रखा था, मतलब कि सौंफ और धनिया वगैरह सब मिक्स करके पीस लिया था, वो ये डाल रही हूँ मैं। तो अब ये भी गया इसके अंदर। और मलाई बोटी का अचानक से ही प्रोग्राम बन गया मेरा कि काफ़ी अर्सा हो गया मलाई बोटी बनाई नहीं मैंने। और ये मेरी 2-3 सब्सक्राइबर और मेरी फ्रेंड्स की फरमाइश भी थी कि आप मलाई बोटी बनाएं, और लाजमी बनाएं, ताकि हम लोग भी देखकर आपकी रेसिपी से बनाएं, फॉलो करें। तो जी उनकी ये ख्वाहिश मैंने आज पूरी कर दी। अगर वो मुझे देख रही हों इस टाइम तो लाजमी वो मुझे कमेंट्स भी करेंगी। और ये जो है उनकी ही फरमाइश पे बन रही है आज मलाई बोटी। और मैंने अब जो है नमक डालने के बाद
इसमें काली मिर्चें डाल दी 1 चम्मच, और इसके अंदर जो है अब मैं डालूँगी क्रीम, मायोनीज़ और बाकी दूसरी चीज़ें। तो अब देखें मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ, आप लोगों के साथ सारी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और ये देखें मैंने जो हरा धनिया और हरी मिर्चें पीस कर रखी थी, तो अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैंने हरा धनिया की तकरीबन 1 गड्डी, और जो मिर्चें हैं मोटी वाली थी मेरे पास मिर्चें, तो वो मैंने 15 मिर्चें इसके अंदर पीस ली थी, ठीक है। और मेरा गोश्त ज़्यादा है, यानी कि 1 किलो है, तो मैंने उसी हिसाब से स्पाइस वगैरह सब चीज़ें डाली हैं। दही और हर चीज़ मैं उसके हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मिर्चें भी और दूसरी चीज़ें भी। और नमक मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का रखा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं मायोनीज़ डालूँगी तो उसके अंदर भी नमक है। और ये मेरे हस्बैंड आ गए, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं आज, ये बार बार ये कह रहे हैं कि तुम्हें बुखार था, तुम्हारी तबीयत सही हो गई है, तो अब तुम किचन में खड़ी हो, चलो मेरे साथ वहाँ ऊपर चलो और हम बातें करेंगे। लेकिन मैं इनको बार बार हटा रही हूँ कि हटे, अभी मैं काम कर रही हूँ। तो वो मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। तो उनको आज मूड बहुत था कि मैं कोई टिकटॉक बनाऊँ, कोई गाने वाने लगा दूँ मैं, या ये सुनाए मुझे कोई गाना, या मैं सुनाऊँ इनको कोई गाना। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं सब काम कर रही हूँ, फटाफट से कर लूँ, वरना फिर लाइट चली जाती है तो बहुत टेंशन हो जाती है। फिर ये चीज़ जो है मलाई बोटी में काफ़ी टाइम लगता है, और ये इसको तकरीबन 2 घंटे, ये देखें ये देख रहे हैं कि वीडियो ऑन है या नहीं है। मैं इनको कह रही हूँ वीडियो ऑन है, सामने से हट जाएं, लेकिन ये हट नहीं रहे और बार बार देख रहे हैं कि वीडियो ऑन नहीं है, तो मुझसे झूठ बोल रही हो। और जब ये मसाला अच्छी तरह मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तो फिर इसको मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब 2 घंटे तक ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको करूँगी स्टिक में। और क्या कहते हैं उसको, ये देखिए मुझे कितना तंग कर रहे हैं, कितना छेड़ रहे हैं कि मैं बार बार यही कह रही हूँ मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, अभी मैं काम कर लूँ, वरना लाइट जाएगी तो फिर ये 3 घंटे की फुर्सत हो जाएगी, फिर मेरे काम रुक जाएंगे। तो उनको बड़ी मुश्किल से मैंने किचन से भगाया है, वो चले गए। और अब ये देखें मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। अच्छा, जब मैंने क्रीम डाली थी तो उस वक्त शायद वो सामने खड़े होंगे, नज़र नहीं आया पाया आप लोगों को, तो फिर मैंने दोबारा थोड़ी सी क्रीम डाली है, वरना इसमें मैंने आधा पैकेट क्रीम डाल दिया। और अब ये मैं डाल रही हूँ मायोनीज़, और मायोनीज़ डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके और छोड़ दूँगी। और मेरे हस्बैंड मलाई बोटी बहुत शौक़ से खाते हैं, साथ मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ घर में मतलब कि हल्का फुल्का बना होता है तो फिर बच्चों को ये होता है कि मामा बाज़ार से कुछ ले आऊँ, तो फिर वो मलाई बोटी लाजमी लाते हैं। तो ये देखिए मैंने नींबू का रस निचोड़ के रखा था, और अब ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये तकरीबन 4 नींबू थे जो मैंने रस उसका निकाल लिया था, और अब ये मैं इसको छलनी से अच्छी तरह छान कर, ताकि बीजें इसके अंदर ना जाएँ, वो डाल दिया मैंने। और अब ये जाएगा इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, ये भी मैं तकरीबन 1-1 चम्मच डालूँगी इसमें। तो ये मैंने डाल दिया, और अब बस ये एंड है, अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। और ये बस मेरा चिली सॉस भी ख़त्म हो गया, तो बस अब ये भी मुझे कल लाना पड़ेगी, हर चीज़ लानी पड़ेगी कि मार्केट में काफ़ी अर्से से जा नहीं पा रही, कि तबीयत सेट नहीं थी तो बच्चों से ही हर चीज़ मंगवा रही थी। और अब यहाँ पे मेरे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि चमचों से तो मैंने सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, हाथ लगेगा तो ही टेस्ट आएगा। और वाकई मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि कुछ हाथ का भी कमाल होता है, तो वाकई मेरे हाथ में अल्लाह ने बहुत कमाल दिया है। और ये मैंने अच्छी तरह हाथों से ही मिक्स कर लिया। अब मैं इसको उठा कर रख दूँगी, और मैं जाऊँगी ऊपर सोने कि अब लाइट जाने वाली है, 2-2.5 घंटे की लाइट जाती है, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। कि इस वक्त आपको पता है जब लाइट नहीं होती है तो फिर कोई भी काम होता नहीं है, किया नहीं जाता, और बस यूँ लगता है कि लाइट आएगी जब भी सारे काम होंगे। तो मैं ऊपर जाकर सो गई तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, और जिस टाइम लाइट आई है ये अब बज रहे हैं रात के 12। तो 12 बजे मेरी लाइट आई, और फिर मैं नीचे आई, और मैंने आते ही सबसे पहले मलाई बोटी की जो वो बना के रखी थी मैंने सारी चीज़ें, बैटर इसका, तो मैंने एक सीख पर लगाकर उसको यूँ रख दिया चूल्हे पर कि देखती हूँ इस पर कैसे बनता है, और इस पर अगर अच्छा बन गया तो सारा इस पर ही बना लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर बच्चे कहेंगे कि मामा आपने वही जो है वो बिहारी कबाब वाला और बिहारी बोटी वाला स्टाइल बना दिया। तो ये मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ये मैंने सिर्फ 2 ही सीखें बनानी है। और इसके अलावा फिर मैंने पैन लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि इतना कि पैन जो है वो ऑयल से तर हो जाए, इतना नहीं, बस इतना कि पैन में ऑयल रहे जिस पे ये मलाई बोटी अच्छी तरह से बन जाए। तो बस इस तरह मैंने ये इसको डन कर दिया सीख वाले को, और अब मैं डन करूँगी इंशाल्लाह
स्टिक वाले को। तो स्टिक मेरे पास मौजूद थी पहले से ही और मैंने उसमें सब जो है वो लगा ली बोटियाँ अच्छी तरह से, और अच्छी तरह उसके ऊपर मैंने जो दही और क्रीम वगैरह जो बैटर था वो मैंने उस पर दोबारा से अच्छी तरह डाल दिया कि ये और अच्छी तरह बन जाए। तो ये देखें, मैं दूसरी भी ये सीख रख रही हूँ चूल्हे पे। तो बस ये 2 ही सीखें बनेंगी, और इसके अलावा अब ये जो है बाकी का मैं पैन में बनाऊँगी। और आप लोग यकीन करें कि बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बना ये आइटम, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और दोबारा फरमाइश आई है मेरे बेटे की कि मामा अब जो जुम्मा आएगा तो जुम्मे वाले दिन तो नहीं, आप जुम्मे वाले दिन घर पे बिरयानी बना लें, और हफ्ते वाले दिन आप जो है ये मलाई बोटी दोबारा से बनाकर मेरी शॉप पर भेजें, और मैं अपने दोस्तों को खिलाऊंगा और बताऊंगा कि देखो मेरी मामा कितनी अच्छी मलाई बोटी बनाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इंशाल्लाह हफ्ते को दोबारा आपके लिए मैं ये बना दूँगी। और यकीन करें कि जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो फिर वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, और ऐसे ही हुआ कि मलाई बोटी और ये इतनी बच्चों को और हम सबको पसंद आई कि हमने वो हाथ के हाथ ही पूरी चट कर दी टच नहीं, चट कर दी और वरना तो ऐसा होता है अक्सर के कोई भी सालन कोई भी चीज़ बनती है तो वो इतनी हो जाती है, इतनी बच जाती है कि हम सुबह नाश्ते में भी खा लें, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ हाथ के हाथ ही ख़त्म हो गया, और बहुत मुझे खुशी हुई कि जब चीज़ अच्छी बनती है तो ही खाई जाती है। और ये देखें, मैं दोबारा से इसके ऊपर ये सारा दही और ये लगा रही हूँ, और फिर लगाने के बाद मैं इस पर डाल रही हूँ। और जब मैंने इस पर रखा तो ये काफ़ी देर मतलब नहीं बनाना पड़ा इसको, बल्कि ये बहुत झटपट से बन गई, और बहुत सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी हम मार्केट से लेकर आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मेरी मलाई बोटी सॉफ्ट, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए मलाई, इस तरह बनी, और बहुत मतलब कि मज़ा आया। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाजमी। ख़ास तौर पर अलीज़े आयज़ा जो हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि देखें, आपकी मैंने फरमाइश पूरी कर दी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप ट्राई करें, बनाएं, तो फिर मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी, और मुझे पिक्स भी लाजमी भेजें इसकी, ताकि मुझे खुशी हो, मैं देखूं कि हाँ आपने बनाई। और मेरे तरीक़े से ही बनाएं, तो आप ये देख लें कि बस हर चीज़ जो है वो इतनी क्वांटिटी में डालें जितना, अगर आपके पास भी 1 किलो चिकन आप तैयार कर रहे हैं तो 1 किलो में यही क्वांटिटी रखिएगा, इससे कम मत कीजिएगा, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है उसका फिर टेस्ट नहीं होता। तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ये देखें, स्टिक वाली तो अभी बन रही है, और ये सीखों वाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बहुत मज़े की ये भी थी, ये भी बहुत मज़े की बनी। ये देखें, आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग देख लें कि ये मैंने सीखों में भी लगाया है। अगर किसी को स्टिक में नहीं है पसंद, नहीं बनाना चाहे, तो वो सीखों में भी लगा सकते हैं। और अगर किसी को सीखों में या स्टिक में भी नहीं चाहिए तो वो खाली पैन पर भी बना सकते हैं। पैन में हल्का सा ऑयल डालें और बोटियाँ रखते जाएं उसके ऊपर, और बहुत मतलब कि करीब करीब करके मत रखें बोटियों को, थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर रखें। और फिर ये मतलब कि एक साइड पे जो है वो 5 मिनट और दूसरी साइड पे 5 मिनट, इतनी देर पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, और जब आप खाएंगे तो लगेगा कि वाकई आपने कोई चीज़ बनाई है। और इस टाइप की चीज़ें दावतों में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत सबको पसंद आएगा। और वैसे भी अगर घर में बनाएं तो हस्बैंड तो लाजमी आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो बताने का मकसद यही है कि बहुत अच्छा बना था, और आप लोग लाजमी बनाएं, बनाकर मेरी रेसिपी से बनाकर लाजमी खाएं। और ये देखें, मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाउल में ले लिया, और अब मैं इस पर जो है जो पैन में है उस पर भी और दूसरे वाले पर भी इसको मैं अच्छी तरह से इससे ग्रीस कर दूँगी, ताकि फिर जो है ये बोटियों में ऑयल भी जाए अच्छी तरीके से। वैसे तो मैंने जब मसाला इसका तैयार किया था तो उसमें भी ऑयल डाला था, और अभी ऊपर से थोड़ा बहुत डालना पड़ता है। इसी तरह सीख कबाब या कोई भी कबाब बनाएं आप, तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो वो और अच्छा सा सॉफ्ट सा हो जाता है। तो बस आज मैंने ये 2 डिशें बनाई, और माशाल्लाह दोनों बहुत बहुत अच्छी बनी, बहुत सबको पसंद आई। और जब मैंने चावल बना लिए तो मेरे बेटे की भी कॉल आ गई शॉप से कि मामा आपने खाना बना लिया, तो आज मुझे भी चावल खाने हैं, तो आप मेरी शॉप पर भेज दें। तो उन्होंने लड़के को भेजा शॉप से, और वो लेकर गए खाना, और सब ने खाया। वहाँ से भी कॉल आई कि बहुत ज़बरदस्त चावल बने थे, और हम सब ने बहुत खा लिया अच्छी तरह पेट भर के। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप लोग को पसंद आता है मेरे हाथ का खाना, और माँ के हाथ का खाना तो आपको पता है सबको ही पसंद आता है। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊँ कि अब आ रहे हैं रमज़ान, और रमज़ानों में हमारे यहाँ जो है बच्चे मेरे दोनों रोज़ा रखते हैं और शॉप पर होते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं
कि पूरी अफ्तारी घर से बनकर आए। और आप यकीन करें कि हमारे घर से इतनी ज़्यादा अफ्तारी जाती है कि मेरे 2 बेटे हैं, इसके अलावा 4-5 उनके साथ वर्कर हैं, तो उन सब की अफ्तारी घर से ही बनकर जाती है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और रमज़ान मैंने आप लोगों के साथ गुजारा तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ अफ्तारी कैसी बनती है। और हर चीज़ घर पे ही बनती है, यहाँ तक कि समोसे भी, पकोड़े भी, छोले भी, फ्रूट चाट भी। और पकोड़े भी हमारे एक किस्म के नहीं बनते बल्कि 4 से 5 किस्म के पकोड़े होते हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं कि मुझे चूल्हा जो है वो 2 बजे दोपहर में ही जलाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो बस ये अभी मैं यही कह रही थी अपने बेटे से कि अब तुमने शॉप पर खाना मंगवाना भी शुरू कर लिया है कि मामा आप ही बना कर भेजें, और अब रमज़ान आएंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। तो वो यही कह रहा है कि नहीं मामा आप ही बनाएंगी। तो इंशाल्लाह जब रमज़ान आएंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अफ्तारी बनाती हूँ, और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और साथ मेरे बच्चों के दोस्तों के लिए भी। तो बहुत मज़ा आता है। दुआ करें कि उस वक्त तक मेरी तबीयत सेट रहे ताकि मैं अपने बच्चों को इसी तरह अपने हाथ से बनाकर खिलाती रहूं और उनकी दुआएं लेती रहूं और मेरे बच्चे खुश होते रहें। तो बस खुशी होती है कि बच्चों को माँ के हाथ का खाना पसंद है। ये देखें बोटी माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट और इतनी प्यारी कि इतनी अच्छी गल गई कि मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये चिकन इतनी जल्दी गल जाएगी। सिर्फ 5 मिनट मैंने एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड पर बनाया। अच्छा, अगर आप लोग कभी पैन में बनाएं तो ये करें कि पैन में बनाने के बाद इसको एक किसी बर्तन में रखकर और कोयले का धुआं लगा दें, तो उससे कोयले की जो एक खुशबू होती है, जो बहुत अच्छी सी इसमें स्मोक आएगी कोयले की, और फिर आप लोगों को लगेगा कि आपने बाज़ार से मंगवा के खाया है और ये कि ये कोयले पे बना है। ठीक है जी, तो आज यहीं तक की थी मेरी वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये खाना बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हर कोई मेरी इस रेसिपी को ट्राई भी करेगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक भी करेगा। तो जी, लाइक में प्लीज़ आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो ऐसा मत करें। अच्छा लगे काम तो ज़रूर लाइक करें, एक लाइक से कुछ नहीं जाता बल्कि खुशी होती है। ठीक है जी, तो बस ये देख लें मेरी माशाल्लाह से मलाई बोटी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और अब बच्चे भी खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो अब हम लोग खा लेंगे खाना, और आप लोगों को भी अपने साथ में दुआ में याद रखूँगी कि आप लोग भी इसी तरह मज़े मज़े के खाने बनाएं, पकाएं और खाएं और इन्जॉय करें। और अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान को भरा पूरा रखे मेरे साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी, अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।